तो बच्चों हमने कल किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम उसकी करेंगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल सबसे पहले करेंगे हम पैरोप्रिज्म। वो कहां काम आते हैं? बाइनोकुलर में आते हैं, पेरिस्कोप में काम आते हैं, ठीक है ना। सब मैरीन होती हैं, उनमें ये लगी होती हैं पेरिस्कोप। ये अंडर वाटर में अगर आपने देखना है तो पेरिस्कोप से देखेंगे, अगर मैरीन से आपने सरफेस वाटर के ऊपर देखना क्या हलचल हो रही है तब भी हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। पेरिस्कोप में ये प्रिज्म्स लगे होते हैं, पैरोप्रिज्म्स। ये किस पे काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आओ समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। पहला आ गया प्रोप्रिज्म। जे राइट ट्रायंगुलर आइसोलेस ट्रायंगुलर मेड अप ऑफ ग्लास होते हैं, शीशे से बने होते हैं। ये इस टाइप के होते हैं, समझो कि ये दोनों साइड्स इनकी बराबर हैं, राइट एंगल है। अगर कोई चीज हमने यहां रखी हुई है, समझो ये ए बी कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये जाएगी इस तरीके से, और जहां से ये टोटली रिफ्लेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे जो है जहां ए है तो इसकी इमेज हमें नजर ऐसे आएगी, ए डैश और बी डैश इसकी इमेज बनेगी। अब देखो ये मेड अप ऑफ ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो कल हमने रिलेशन पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू 1 साइन सी, वेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल। पहले हम देखेंगे इसका क्रिटिकल एंगल क्या है। पहले हम देखेंगे कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या आता है, 1 साइन ऑफ सी। अब म्यू क्योंकि ये मेड अप ऑफ ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 1 साइन सी। तो साइन सी जो है 1/1.5 आ गया, ठीक है। जब इसको हम देखेंगे ये 10/15 आ गया, ये 2/3 आ गया, 0.66। देखो 2 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ 20 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, तो ये आपका 0.66। अगर हम सी निकालेंगे तो ये तकरीबन 42 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल ये है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो आपने देखा ये जो आई है ये 45 डिग्री है, अब ये 42 से ज्यादा है तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। तो क्या है पैरोप्रिज्म? पैरोप्रिज्म समझ आया क्या है? ये मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, राइट एंगुलर आइसोलेस ट्रायंगुलर की तरह होते हैं ये, राइट एंगल आइसोलेस, क्योंकि दो साइडें इसकी बराबर हैं। और अगर एक और रिफ्लेक्शन आपने चेक करनी है वो इस तरीके की होगी। अगर ये आ गई हमारी एक ऑब्जेक्टिव रेडिएशन रेज, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये वापस
इसी साइड चली जाएंगी। तो ये आ गया, अगर ये ए है, ये बी है, ए वाली साइड हमारे पास ये आ गई ए डैश, बी आ गई। समझाया? अगर कोई भी इमेज उल्टी है उसको सीधी करने के लिए भी हम ये वाले प्रिज्म यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इसको ओरिएंटेशन देने का काम क्या करता है? पैरोप्रिज्म। पूरा समझा गया जी आपको? इसके बाद हम पढ़ते हैं डायमंड। यहां भी ग्लास का बनाया, तो ये 45 डिग्री है, तो ये 42 से ज्यादा है, इसलिए टोटली इंटरनल। और ग्लास क्योंकि डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम हो गया। तो ये एप्लीकेशन एक हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन आ गई इसकी, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो इसके बाद अब हम करेंगे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड हमें चमकता हुआ नजर क्यों आता है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्या रिलेशन है? म्यू इज इक्वल टू 1 साइन सी। वही फार्मूला यूज हो रहा जो कल हमने लास्ट में किया था, रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 म्यू। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/2.2। तो इससे अगर हम सी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इतने डिग्री। अगर इंसिडेंस एंगल इससे बड़ा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो देखते हैं, ये है डायमंड। अगर हम जहां से करेंगे इसको तो ये जहां चला जाएगा, फिर यहां से जहां चला जाएगा, जहां से जहां चला जाएगा और जहां से बाहर चला जाएगा। तो देखा, यहां जो एंगल बन रहे हैं दे आर मोर देन सी, दे आर मोर देन सी, आई इज मोर देन सी। तो यहां रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, इसकी वजह से ये डायमंड हमें चमकता नजर आता है। इसके बाद हम करेंगे थर्ड एप्लीकेशन इसकी, मिराज। कई बार गर्मियों में हम देखते हैं कि रोड के ऊपर हमें नजर आता है, सामने जो पेड़ होता है उल्टा हुआ नजर आता है, ऐसे लगता है कि रोड के ऊपर पानी पड़ा है। डेजर्ट में हम जा रहे हैं, रेत में, तो दूर लगता है ऐसे कि पानी है आगे, तो उसको बोलते हैं मिराज। ठीक है, तो क्या इसको समझने के लिए देखो, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ये समझ लो सरफेस है, ये कोई पेड़ है, ठीक है। जैसे गर्मी होती है तो सरफेस के साथ वाली जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो क्या हो जाती है, रेयरर हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है और हवा जो है वो डेंसर होती जाती है। तो जब ये हवा है, जहां से आया उस लेयर, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ऐसी लेयर्स जहां पे आई जो है ग्रेटर देन सी हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जहां अगर हम खड़े हैं, ये हमारी आंख है, तो ये ऐसे लगता है कि ये चीज जहां से आई, ये रे जहां से आई, और हमें ये जो पेड़ है ये उल्टा नजर आता है,
ऐसे लगता है कि रोड के ऊपर जहां डेजर्ट में कोई पहाड़ है, कोई तालाब है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? मिराज। और इसकी चौथी एप्लीकेशन है, ये आ गई आपकी इमेज, यहां इसकी इमेज बनेगी, समझ आ गई? इसके बाद फोर्थ आ गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि इसमें एक कोर होती है, कोर के ऊपर एक और क्लैडिंग्स होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जो इसको डैमेज होने से बचाता है। जो कोर होती है ना, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी होती है, प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इस वाले से, ठीक है? अगर ये हमारे पास समझो कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, हम यहां से इसको दे देते हैं कोई भी रे, लाइट रेडिएशन, यहां आई ग्रेटर देन सी है, जहां से जे ऐसे करते करते दूसरी तरफ चली जाएगी विदाउट एनी लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। बीच वाली चीज को क्या बोलते हैं? कोर। ऊपर वाली को चीज को क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और हम एक जगह से दूसरी जगह तक विदाउट लॉस किसी भी रेडिएशन को भेज सकते हैं, किसी भी रे को भेज सकते हैं, किसी भी लाइट को भेज सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से, और ये किस पे बेस करता है? ये बेस करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो आपको इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गई है तो आप किसी भी बुक से इसको समझ सकते हो। हमने इसकी 4 एप्लीकेशंस की हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 4 एप्लीकेशंस की है। कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसकी आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। समझ आ गई? ठीक है सर, ठीक है भाई।